क्या आप लोग जानते हो कि हम इंसान लोगों का बार बार मिट्टी या चॉक खाने का मन क्यों करता है, और क्या क्या ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है? रिसर्चर्स की रिसर्च ने कुछ और ही बताया है। और क्या आपको पता है कि अगर प्लेन में कभी भी सफ़र कर रहे हो, तो अगर आप पीछे की सीट लेते हो तो क्रैश होने के बाद 40% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप सर्वाइव कर जाओगे। इस वीडियो में आप बहुत कुछ अपने दिमाग में लेने वाले हो प्लेन को लेकर। नंबर 1, पूरी दुनिया में सिर्फ 5% लोगों ने ही एरोप्लेन में बैठे थे सन 2013 आते आते, और ये संख्या बढ़ी 2018 में 20 में आते आते 20%, यानी कि सिर्फ 100% में से 20% लोग ही प्लेन को ज़्यादा नहीं बैठते हैं और ट्रेन और बसेस में ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। नंबर 2, एक प्लेन है जिसका नाम है ए बियोंग 747। ये बना था पूरे 6 मिलियन यानी 60 लाख पार्ट्स से। इसमें खासियत ये थी कि ये सिर्फ 2 लोगों से ही कंट्रोल होगा। वैसे वो भी 2 लोगों से ही होते हैं, पर इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर भी थी। मतलब जो कहो वो प्लेन खुद ब खुद ही कर रहा था, और ये फिंगरप्रिंट सेंसर्स के थ्रू और सिर्फ कुछ बटन के थ्रू ही ये प्लेन चल रहा था। ये काफ़ी बढ़िया इजाद थी, पर अभी इसे फ्यूचर के लिए रोक दिया गया है। एक प्लेन मॉडल बना के रख दिया गया है, और ये फ्यूचर में हमारे काम आने वाला है। नंबर 3, अगर आपको पायलट बनना है तो आपको एक बहुत ही अजीब टाइप के रूल को फॉलो करना होगा। वो रूल ये है कि जब भी आप पायलट बनने की पढ़ाई कर रहे हो, मतलब कोर्स कर रहे हो, तो आपको हर रोज़ लंच में अलग अलग तरीक़ों की डिशेज़ मिलेंगी, मतलब अलग अलग देशों से लाई गई डिशेज़। उसमें होगा ये कि अगर आपका 3 महीने तक फूड पॉइज़न नहीं होता है, तो ही आपको कंट्रोल बैनर में बिठाया जाएगा। मतलब सिर्फ आपको को पायलट तक ही रखा जाएगा। अब चाहे आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने ही काबिल हो, आपको कितनी भी जानकारी हो प्लेन को लेके। वो पता है इसलिए है ये रूल, क्योंकि पायलट को कभी कभार बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है। अब उसमें वो हर बार तो घर से खाना खा नहीं सकता, तो उसे अलग अलग डिशेज भी ट्राई करनी पड़ती है। और अगर वही पायलट को फूड पॉइजन हो गया तो डॉक्टर भी क्या कर लेंगे, ज़्यादा 1 घंटे में दवाई असर करती है। तो जिस वजह से ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, जब आप कभी आसमान को देखते होंगे तो आपको एक लंबी सी वाइट अजीब सी लाइन जाती हुई दिखती होगी। अब वो होती तो प्लेन की ही है, पर वजह सुनो। वो इसलिए होती है, प्लेन हवा में होता है तो बार बार उसका इंजन ठंडा होता रहता है, बर्फ़ में मतलब जमता ही रहता है। अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि पायलट के पास एक बटन होता है। उस बटन का नाम होता है कंट्रोल रेल्स। इसको दबाते ही इंजन कंबस्शन प्रोसेस के थ्रू सारी की सारी हवा आसमान में छोड़ देता है, और जिस वजह से वो लाइन बन जाती है एटमॉस्फेयर के थ्रू। और ये ऐसा ही है बिल्कुल जैसे हम ठंड में सांस लेते हैं और जो मुंह से धुआं निकलता है। नंबर 5, अगर आपको प्लेन में खाना खाओगे तो आपको टेस्ट अलग आएगा, क्योंकि अगर वो स्वीट होगा मतलब मीठा होगा तो आपको आसमान में नमक जैसा लगेगा। ये कॉमन सी बात है, आपको भी पता होगा। पर ये इनका एक और रूल है कि ये लोग वो खाना कभी ज़मीन पे नहीं लेने देंगे आपको। अब आप चाहे उनको कितना ही पे कर दो, क्योंकि ज़मीन पे आने के बाद आप वो खाना खा ही नहीं पाओगे। उसमें सिर्फ हवा तक के इंग्रेडिएंट्स डाले गए होते हैं, और ज़मीन में आने के बाद वो खाना ख़राब हो जाता है, या फिर आप खाओगे तो आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, क्योंकि आसमान और ज़मीन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नंबर 6, अगर आप प्लेन में 8 घंटे से ज़्यादा सफ़र करोगे तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि हमारा दिल सिर्फ 6 डेसिबल तक ही साउंड बर्दाश्त कर सकता है। वो जैसे वो होता है ना कि आप गाना सुन रहे हो बहुत तेज़ वॉल्यूम में, अगर वो 45 प्लस डेसिबल्स में गाना सुन रहे हो तो आपके दिल में झटके पड़ते हैं, और उससे कुछ होता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे आपके दिल की धड़कनें कमज़ोर हो रही होती हैं। अब ये नहीं कि आप मर ही जाओगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर हाँ वो 60 डेसिबल से पार चली जाए तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, जिस वजह से प्लेन में सिर्फ 48 डेसिबल तक का ही इंजन लगाया जाता है, ताकि ज़्यादा आवाज़ होने से किसी पायलट की डेथ या हार्ट अटैक ना आ जाए उसे। नंबर 7, पायलट की एक रिसर्च ये बताती है कि ज़्यादातर प्लेन क्रैश होते हैं टेक ऑफ के 3 मिनट बाद और लैंडिंग के 8 मिनट पहले। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हालात नाजुक होते हैं, जितनी भी जानें उस प्लेन में ट्रैवल कर रही होती हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना। और हम चॉक इसलिए खाते हैं, वो लोग ही खाते हैं जिनमें कैल्शियम, विटामिन 12 और हीमोग्लोबिन की कमी होती है, इस वजह से हमें चॉक खाने का मन। और फिर रिसर्चर्स की एक बैठक बनाई गई कि ऐसा इंसान का नेचर ऐसा क्यों करता है, उसके बाद चॉक खाने का मन क्यों करता है, और क्या ये हार्मफुल है? ये हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई छोटा बच्चा मिट्टी खाया था तो उसे कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसकी ज़रूरत होती है ये मिट्टी और चॉक। और जब बारिश होने के बाद, तो आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी होगी बारिश के बाद क्या होता है हमारे साथ, नहीं देखी तो यार ढूंढ लेना और देख लेना उस वीडियो को भी। और ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, आप भी चॉक खा सकते हो, पर हाँ थोड़ा लिमिट में, क्योंकि लिमिटेड ही रहना चाहिए।